कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने की है विरासत टैक्स की वकालत और अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। पित्रोदा के द्वारा ये कहा गया, अमेरिकी सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा ले लेती है। पित्रोदा ने कहा केवल 45% संपत्ति ही परिवार का हक होती है। पित्रोदा आगे कहते हैं कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और फिलहाल विवादों में घिरते हुए सैम पित्रोदा नजर आ रहे हैं। अपने बयान को लेकर लगातार कई सारी प्रतिक्रियाएं उनके इस बयान के बाद में फिलहाल आनी शुरू हो गई हैं। तो कांग्रेस से जुड़ा यह पूरा मामला, सैम पित्रोदा के द्वारा एक बयान दिया गया। कांग्रेस नेता है सैम पित्रोदा और उन्होंने कहा कि विरासत टैक्स की वो वकालत करते हुए नजर आए। अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है और देखिए फिलहाल वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं, वो पोस्ट भी आप देख रहे हैं जो कि उनके द्वारा फिलहाल किया गया। और देखिए जयराम रमेश ने यहां पर ट्वीट किया है और वो ट्वीट आप देख रहे हैं जयराम रमेश का फिलहाल अपनी स्क्रीन पर। संपत्ति के बंटवारे वाले और इस बीच मोदी के हमले के बीच कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का राग छेड़ दिया और बीजेपी पूरी तरीके से घेरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जयराम रमेश का वो ट्वीट भी आप देख रहे हैं जो कि इस पूरे मामले के ऊपर उनके द्वारा किया गया। सैम पित्रोदा ने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास में $10 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद में 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। अब इस पूरे मामले के ऊपर, इस बयानबाजी के ऊपर बीजेपी घेराव करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों के बीच में संपत्ति के बंटवारे पर मचे घमासान के बीच में INDIA ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर यह बड़ा बयान दिया है और अब वो घिरते हुए नजर आ रहा है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव के बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा ने पूछा गया उनसे तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र कर दिया। अब पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास में $10 करोड़ की संपत्ति है तो उसके मरने के बाद में 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर होती है, बल्कि 55% संपत्ति के ऊपर यहां पर मालिकाना हक सरकार का हो जाता है। अब इसी बयान को लेकर बीजेपी लगातार घेराव कर रही है सैम पित्रोदा का और कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी। ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, फिलहाल ये बड़ा मामला और इस तरीके की बयानबाजी, वो भी चुनावों से पहले, क्या कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी करती हुई नजर आ रही है और किस तरफ आखिरकार सैम पित्रोदा इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए मुसीबत इसलिए है क्योंकि बैठे बैठाए एक मुद्दा सैम पित्रोदा ने दे दिया जिसके तुरंत रिएक्शन जयराम रमेश का आया कि वो हमारे भले ही बड़े हैं लेकिन हर बात पर कांग्रेस का स्टैंड और सैम पित्रोदा का स्टैंड सेम नहीं है। एक बार बता दें कि क्या कुछ मामला रहा है। सैम पित्रोदा ने किया भारत में विरासत टैक्स लगाने का समर्थन और कहा मरने के बाद आधी संपत्ति जनता को दो। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, यानी कि कांग्रेस का सारा काम विदेशों में ये सैम पित्रोदा के जिम्मे है। और आपने कई बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो सैम पित्रोदा और राहुल गांधी की तस्वीरें एक साथ देखी होंगी। उन्होंने कहा कि संपत्ति वितरण को लेकर एक विवादित बयान दिया भारत के लिहाज से, और भारत में तब जब चुनाव अपने पीक पर चल रहे हैं और तब जब अपने मैनिफेस्टो की बात, अपने मन की बात, अपने नियत की बात, ये तमाम बात कांग्रेस जनता के बीच में रख रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की सरकार आती है तो वो क्या कुछ करेगी। और इस बीच में उन्होंने कहा कि अमेरिका में विरासत कर यानी विरासत टैक्स लगता है और अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वह मर जाता है तो वह केवल 45% अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा ने आपत्ति भी जाहिर की है और यहां तक की सफाई जयराम रमेश को भी देनी पड़ी। अदिति, कांग्रेस बात करती है न्याय की, कांग्रेस बात करती है गारंटीज की, तो क्या अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या इस बयान को इस तरीके से देखा जाए कि वो भी कुछ ऐसा कानून ला सकते हैं? क्योंकि एक तरीके से आपके बयान जब आप पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा होते हैं तो कई मायने रखते हैं जाहिर तौर पे, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को इससे किनारा कर लिया है। देखिए राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश में संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराने और संपत्ति के पुनर्वितरण की बात जरूर कही थी। इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला भी बोला था और कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति लूटना चाहती है।
आपने देखा होगा इसको लेकर लगातार विवाद भी चल रहा है और यह विवाद अभी थमा नहीं है कि कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा का बयान नया बवाल खड़ा कर सकता है। और ऐसे में अमेरिका में बोलते हुए ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, यदि जैसा मैंने आपको बताया कि $100 मिलियन हो डॉलर तो 45% बच्चों के पास जाएगा, 55% संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराने और संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कही थी और अब ये बात कही गई है, तो जो सवाल आपका है वो वैलिड है। देखिए, सैम पित्रोदा ने अमेरिकी कानून की बात करते हुए ये कानून कहता है कि अपने दौलत बनाई और उसका उपभोग किया, अब आप उसे छोड़कर जाएं तो उसका हिस्सा बच्चों को ही नहीं मिले, कुछ देश को भी मिले। और ये अच्छा कानून भी बताया। भारत में ऐसा नहीं है, यदि किसी के पास 10 अरब की दौलत है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को पूरी संपदा मिलती है। भारत में ऐसा है, पब्लिक के हाथ कुछ नहीं आता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को डिबेट और चर्चा करनी चाहिए। ये भी अच्छा अदिति, इस पूरे मामले के ऊपर लगातार बीजेपी तो घेराव करती हुई नजर आ रही है सैम पित्रोदा का, लेकिन इस बीच जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, एक्स के माध्यम से पोस्ट करके उन्होंने एक तरीके से जो पित्रोदा के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया उसको प्रोटेक्ट करते हुए वो नजर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत राय और जरूरी नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की भी मंशा हो। और वो ट्वीट भी लगातार हम दर्शकों को स्क्रीन पे फिलहाल दिखा रहे हैं। देखिए, सपोर्ट से ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी को किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह है कि देखिए, बयान निकल आए और जैसा सवाल हो कि क्या अगर आगे सरकार बनती है तो क्या भारत में इस तरह की कोई चीज लागू होगी, और आप देखें कि अगर ऐसी चीज लागू होती है तो कितना विवादित होगा ये। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल करता है और कांग्रेस के आगे के इंटेंशन को कि आपके। और अदिति, बड़ी बात यह कि इस ट्वीट में अगर हम जयराम रमेश के ट्वीट को देखें, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें तो वहां पर कहीं से कहीं तक ये भी कांग्रेस नहीं कहती हुई नजर आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, वो नकार भी नहीं रहे हैं इस बात से। जाहिर तौर पर शायद ये सीजन तरीका है जयराम रमेश की तरफ से, पर उन्होंने ये जरूर कह दिया कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। ये पार्टी की राय, व्यक्तिगत राय अलग है, वो पार्टी की राय नहीं है। और ऐसी स्थिति में देखिए, भले ही उसी पोजीशन पे रहते हुए उन्होंने विदेश में ये बयान दिया है और वो विदेश की पूरी पॉलिटिक्स को कांग्रेस की संभालते हैं, और ऐसे में जब भी कोई किसी पार्टी का नेता कुछ बोलता है तो वो सीधा सीधा पार्टी को अफेक्ट करता है, पार्टी की विचारधारा को बताता है। लेकिन जयराम रमेश क्योंकि मीडिया हेड है, उन्होंने ये कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, इस तरह की बात वो कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय ऐसी नहीं है। तो किनारा भी किया और बैलेंसिंग भी किया, लेकिन जो बयान विवादों में घिर सकता था, और ऐसा नहीं है कि थम गया। आप देखें कि एक नया विवाद खड़ा हो गया, नया मुद्दा हो गया और नया मुद्दा हो गया। और बीजेपी कभी भी कांग्रेस के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मुद्दे दिए जाते हैं, उनको भुनाने में पीछे नहीं हटती है। तो क्या आज, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के दौरे पर है, बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार ग्राउंड में मौजूद हैं, क्या आज संबोधन में जो कि अब से कुछ ही देर में होने वाला है, वहां पर यह मुद्दा उठता हुआ नजर आ सकता है? क्या नेशनल मुद्दा एक बार बीजेपी इसको बनाएगी? क्योंकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो बयान दिया गया है, जो भी कुछ बयान दिए गए, उसको राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबोधन के जरिए बीजेपी हमेशा उजागर करती हुई आई है। बिल्कुल, देखिए, चुनावी मौसम है, चुनाव चरम पर है, चुनाव प्रचार चरम पर है, और ऐसी स्थिति में नए मुद्दे आते हैं और उसको बुनाना भारतीय जनता पार्टी वो बहुत अच्छे से जानती है। और ऐसी स्थिति में आज बैठे बिठाए ये मुद्दा, और वो भी तब जब कितना रेलेवेंट हो जाता है कि हालिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का जिक्र किया, संपत्ति का जिक्र किया, और ये कहा कि वो लूट के ले जाएंगे, वो घुसपैठी ले जाएंगे लूट के आपकी संपत्ति। बहनों से बात करी, माताओं से बात करी और उनको कहा कि आपका सोना ले जाएंगे, आपकी संपत्ति ले जाना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक ऐसा बयान आ जाना कि आपकी संपत्ति पर आपका पूरा हक नहीं है, अगर आप मर जाते हैं तो आपके तो बच्चे हैं उन पर पूरा हक नहीं है। तो ये विवादित है और आप देखिएगा कि ये आज शाम की बड़ी डिबेट होगी और ये अब मुद्दा लगातार चर्चा का मुद्दा होगा, बयानबाजी होगी, और इस पर जो शाम को जब जो स्पोक्स पर्सन होंगे, बड़े नेता होंगे, वो शाम तक इसको अपने पीक पर लेकर आ जाए।